हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो बनाई है, जिन्होंने वो देखी नहीं है प्लीज़ पहले उसको वॉच कीजिए, उसे देखिए, क्योंकि बिना हम बेसिक्स के आपको ये क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल 8B ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन ए कॉस सी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अगर ये ट्राइंगल ही हमारा रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। इसमें ए बी हमें दे रखा है, देखो राइट एंगल हमें पहले क्या दे रखा है बी। ठीक है, तो जो भी 3 वर्टेक्स है ए बी सी है, अब इसने बोला है कि आपको जो बी लेना है वो बी आपका राइट एंगल ही होना चाहिए। तो जो आपका बी बनेगा, बी जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर बोला है हमें। ठीक है, ए और सी का प्लेस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ए और सी का जो प्लेस है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे ए यहाँ लिख दो चाहे सी यहाँ लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बी इसने कहा है कि राइट एंगल पर है तो ये राइट एंगल पर ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान देना। फिर इसमें ए बी इसमें दे रखी है हमें 24, तो हम 24 लिख दी हमने एज इट इज़, और बी सी इसने दे रखा है 7, तो 7 लिख देंगे। ए सी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ए सी हमें फाइंड करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स गिवन हो और 1 साइड निकालनी हो, हमें फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, इसके अंदर ए सी दे रखी है। ठीक है, तो हमने ए सी का होल स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या है हमारी ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी बेस हमें दे रखा है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर लिख दिया हमने एज इट इज़। ठीक है, अब ए सी हमें गिवन नहीं है तो ए सी क्या होगा, एज इट इज़ चलेगा, एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ए बी कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 24 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पर। बी सी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 24 का होल स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हम लिख देंगे 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हम एज इट इज़ 49 या लिख देंगे, 7 7 सा 49 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 625। ठीक है, जब आप यहाँ का स्क्वायर हटाओगे, ये स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो 625 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूस आएगा हमारा वो 25 आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस आने के बाद हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो साइन ए दे रखा है, साइन ए का फॉर्मूला हमें पता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये मैंने आपको बेसिक्स के अंदर बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि ए क्या है, यहाँ पे जो थीटा हमें दे रखा है वो क्या है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मिस्टेक होती है। तो आप देखिए थीटा हमें यहाँ दे रखा है इसका। ठीक है, ए दे रखा है इसलिए यहाँ है। जब थीटा हमें ये गिवन होगा, थीटा हमें ये ए दे रखा होगा, तो हमारी जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर जो बेस है ना वो हो जाएगा, जैसे थीटा ए दे रखा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो यहाँ पे जहाँ पर थीटा बन रहा है वो हमारा बेस हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहती है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है 7, परपेंडिकुलर अब 24 नहीं है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, अब 7 हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 7 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 7, और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूस तो सेम है, और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करी है 25। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमने यहाँ पे फाइंड करी है 25 है, तो यहाँ 25 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी साइन ए की वैल्यू होगी 7/25। ठीक है, ऐसे ही हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब डायग्राम के अंदर देखेंगे, देखो यहाँ थीटा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थीटा क्या है, थीटा ए दे रखा है हमें, तो परपेंडिकुलर हमारी ये होगी और बेस ये हो जाएगी।
ठीक है। तो बेस कितना है 24, तो बेस 24 लिख दिया हमने, और हाइपोटेनियस क्या है 25, तो हाइपोटेनियस 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसने सेकंड हमें दे रखा है साइन सी और कॉस सी, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पहले ए दे रखा था इसने, अब इसने थीटा क्या कर दिया, सी कर दिया, ठीक है। थीटा चेंज कर दिया, सी कर दिया, यानी थीटा अब यहाँ आ गया हमारा। जब थीटा यहाँ होता है तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा और बेस बेस ही रहेगा, ठीक है। जब थीटा यहाँ होता है तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही रहता है और बेस बेस ही रहता है। अगर थीटा इस जगह होता है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और अदर केस में जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही रहेगी और जो बेस है वो बेस ही रहेगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम एज इट इज लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा इस केस में, परपेंडिकुलर हमारा 24 है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है हमारा वो 24 है, क्योंकि थीटा हमें सी दे रखा है, इसलिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 24 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है 25, तो 25 रहेगा। कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा सी दे रखा है इसके अंदर, तो बेस कितना है 7, तो जो बेस है वो बेस ही रहेगा हमारा, क्योंकि थीटा सी है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 25, ठीक है। हाइपोटेनियस 25 हो जाएगी, इसलिए कॉस सी की वैल्यू क्या होगी 7/25 हो जाएगी। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please like and subscribe the channel. Thank you.